गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस में क्या होगा, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ द एलील्स एक्सप्रेस्ड. मीन्स कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगस मीन्स क्या होगा, वन टॉल वन शॉर्ट. ठीक है, ड्वार्फ डिफरेंट होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे. दैट इज़ अ हेट्रोजाइगस कंडीशन. तो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ दी एलील एक्सप्रेस मीन्स ये दोनों के दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. यहाँ पे ये नहीं होगा कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, नो. यहाँ पे क्या होगा, ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, दोनों के करैक्टर्स शो होंगे. बोथ एलील्स आर डोमिनेंट, ऑलरेडी बता दिया कि दोनों एलील्स क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे. द करैक्टर्स आर इंटरमीडिएट एंड इन बिटवीन दी बोथ ट्रेड्स. तो जो F1 जनरेशन, जो आगे जनरेशन आएगी, उनकी जो करैक्टर्स होंगे क्या होंगे, वो इंटरमीडिएट और पेरेंट्स के क्या होगा, जो पेरेंट्स की लाइक जो पेरेंट्स के कलर हैं वो उन दोनों के बीच में से कुछ बन जाएगा. ठीक है, जो उनके जो ट्रेड्स हैं उनमें से ही मिलता जुलता कुछ बन जाएगा. इन F1 रिजेंबल बोथ पेरेंट. तो जो F1 जनरेशन होगी वो क्या करेगी, रिजेंबल करेगी बोथ पेरेंट्स. मीन्स उसमें दोनों पेरेंट्स के करैक्टर होंगे, रिजेंबल कर रही होगी दोनों पेरेंट्स से. ठीक है, बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम. ऑलरेडी मैंने बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी कि वहाँ पे भी जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या होती थी, सेम थी. सिमिलरली को डोमिनेंस में भी क्या होगी, सेम होगी. को डोमिनेंस नेम से पता चल रहा है, को मीन्स आपका जैसे लाइक को पार्टनर है, कोई साथ वाला जो है, ठीक है, उसको भी क्या करना, डोमिनेंस करना, को डोमिनेंस. तो दैट मीन्स ये दोनों क्या करेंगे, डोमिनेंट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द कोट कलर ऑफ कैटल, सेकंड इज द AB ब्लड ग्रुप, थर्ड इज द कैरियर ऑफ सिकल सेल. एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें हम अब को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है. को डोमिनेंस में क्या होगा, दोनों अपने आप को डोमिनेंट शो करेंगे. बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस फैक्ट ऑफ वन ऑफ द एलील इज मोर प्रोनाउंस्ड. कि वहाँ पे क्या था, एक इफेक्ट क्या कर रहा था, जो एक एलील था वो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था. ठीक है, लाइक अगर हमने एग्जांपल ली थी वहाँ पे फ्लावर की एग्जांपल ली थी, फ्लावर का कलर ना ये ली थी हमने, एक रेड था एक वाइट था. ठीक है, तो इससे क्या बना था, पिंक कलर का फ्लावर बना था. पिंक कलर का फ्लावर बना, दैट मीन्स जो रेड था वो मोर इफेक्टिव था. उसने वो डोमिनेंट, उसने अपने आप को फैक्टो किया. ठीक है, बट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं हुआ. वाइट उसके साथ मिक्स होकर क्या बन गया, पिंक कलर बन गया. ठीक है, ज़्यादा इफेक्ट किसका आया, रेड का आया. ठीक है, वाइट मिक्स होकर क्या बन गया, पिंक. ठीक है, वन मोर प्रोनाउंस्ड, एक जो था वो ज़्यादा इफेक्टिव था. बट हेट्रोजाइगस में क्या होंगे, दोनों इफेक्टिव होंगे. ठीक है, दोनों अपने आप को डोमिनेंट शो करेंगे. नो फर्स्ट एग्जांपल, कोट कलर ऑफ कैटल. ठीक है, तो पेरेंट्स लिए हमने, एक जो कैटल थी उसका ब्लैक कलर था, दूसरी का वाइट कलर था. ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर. नेक्स्ट जनरेशन आई कैपिटल आर स्मॉल आर. अब हम मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो क्या होता, यहाँ पे जो F1 जनरेशन आई थी उसका कलर क्या होना चाहिए था, कैपिटल आर तो ब्लैक होना चाहिए था. बट यहाँ पे क्या हुआ, जो F1 जनरेशन आई उसका जो उसके पास जो कैरेक्टर है वो क्या बने, जो वहाँ पे जो कैटल बनी वो क्या बनी, वो देखने में कैसे लग रही थी, वाइट थी और बीच में क्या हो गया, उसके ब्लैक डॉट्स आ गए. ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ, उसमें F1 जनरेशन में क्या हो गया, पेरेंट्स के कैरेक्टर आगे दोनों, यही बोला था इन F1 रिजेंबल बोथ पेरेंट्स. F1 में वो दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो कलर बना, सपोज हमने उसको नेम दे दिया रोम. आफ्टरवर्ड हमने क्या करवाया, इसकी सेल्फिंग करवा दी. जब सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग के बाद अगेन F2 जनरेशन आई. F2 जनरेशन में हमारे पास जो ऑप्शंस बन रही है, क्या क्या बन रही है, कैपिटल आर स्मॉल आर, दो आ गई, स्मॉल आर 1. ठीक है, तो रेशो हमारे पास क्या है, फिनोटिपिक रेशो क्या बनी, ब्लैक 1 रोम 2 वाइट 1. और जीनोटिपिक रेशो क्या अभी बन रही है, RR 1 कैपिटल आर स्मॉल आर 2 स्मॉल आर 1. तो क्या हुआ, यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशो है, जीनोटिपिक रेशो वो क्या आई, सेम आई. तो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो सेम होगी. बट जो मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस किए थे हमने, उनमें क्या था, उनमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो क्या होती थी, डिफरेंट होती थी. सो अनदर एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इज द कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड है, जो ब्लड में RBC के सेल्स होते हैं. ठीक है, RBC के जो सेल्स होते हैं उनकी अगर हम नॉर्मल शेप देखें तो नॉर्मल शेप ये होती है. ठीक है, ऐसी, दिस इज़ ए नॉर्मल शेप. ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं HbA. ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीन.
ठीक है। HB मीन्स हीमोग्लोबिन, तो इसके पास भी A एलील है, हीमोग्लोबिन इसके पास A एलील है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक कैरियर पर्सन है, उस कैरियर पर्सन के पास क्या हुआ, जो 1 एलील था वो तो सेम था HbA, बट एक में क्या आ गई, चेंज आ गई, तो वहाँ पे की जो RBC की शेप थी वो क्या होगी, चेंज हो गई। RBC की शेप चेंज हो गई, तो वहाँ पे उसके पास एलील कौन सा आ गया, S, सिक्कल। S मीन्स सिक्कल, ठीक है। सिक्कल मीन्स उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई। तो ये जो पर्सन है ये एक ऐसा पर्सन होगा, कैरियर होगा, जिसके पास HbA भी है, HbS है, ठीक है। तो वो दोनों अपने आप को इफेक्ट कर रहे हैं, कोडोमिनेंस होगी, ये भी वहाँ पे अपना काम कर रहा है, ये भी अपने आप को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ कैरियर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट जो पर्सन होगा, नेक्स्ट जो पर्सन जो होगा अफेक्टेड होगा, इसमें क्या होगा, इसके जो दोनों जीन है वो दोनों के दोनों चेंज होंगे, ठीक है। HbA की जगह क्या आ गए, HbS, HbS, यहाँ पे जो एलील्स थे वो चेंज हो गए, तो इसके जो RBC की शेप है वो क्या हो गई, दोनों की RBC की शेप चेंज हो गई, ठीक है। ऐसा जो पर्सन जिसके दोनों एलील्स चेंज हो गए हैं, ठीक है, RBC की नॉर्मल डेथ होती है 120 डेज़ के बाद, बस यहाँ पे क्या होगा, RBC बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने लग पड़ेंगे, तो ये पर्सन की डेथ जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज़ द AB ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। AB, अब हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड O, ठीक है। बट यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे AB ब्लड ग्रुप की, क्योंकि इट रिप्रेजेंट द कोडोमिनेंस। जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल I से, ठीक है। कैपिटल I जीन रिप्रेजेंट करता है ब्लड ग्रुप को, ठीक है। और जो A एंड B ब्लड ग्रुप होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, और जो O ब्लड ग्रुप होता है वो रिसेसिव होता है, ठीक है। अब AB की बात करें, जो AB ब्लड ग्रुप है, यहाँ पे I जीन है, जीन के पास, इसके पास एलील कौन से है, कैपिटल A, कैपिटल B, दोनों, ठीक है। तो दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं, डोमिनेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप क्या बना, AB। फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जो ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप A में क्या होता है, वहाँ पे जो बनेगा, वहाँ पे क्या बनता है, IA, और सेकंड ऑप्शन आती है IO, ठीक है। और किसी बुक्स में क्या लिखा होता है, IA और IO की जगह लिखते थे स्मॉल I, इट रिप्रेजेंट टू द रिसेसिव, कि ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बना वो कौन सा ब्लड ग्रुप बना, A, क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट हो गई, ये रिसेसिव होगी, डोमिनेंट रिसेसिव, ठीक है। तो इस केस में एक डोमिनेंट हो रहा है, एक रिसेसिव हो रहा है, तो ये एग्जांपल कोडोमिनेंस में नहीं आएगी। बट यहाँ पे AB में क्या हो रहा है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, AB BB, सो दैट इज़ वाई इट इज एग्जाम्पल ऑफ द कोडोमिनेंस, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस।